राधे राधे। एक समय की बात है, लक्ष्मण, भरत जी और राम जी तीनों सरयू पे तट पर घूम रहे थे। अचानक ही भरत जी को कुछ सूझा और राम जी से पूछ लिया, राम जी बोलो ना भरत, 14 साल का वनवास आप भोग के आए, 14 साल के बाद भी आपने माता कैकेयी को क्यों दंड नहीं दिया? इसका कारण क्या है? 14 वर्ष तक आपने वनवास भोगा, फिर भी आप मां कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? भरत जी ने जैसे ही पूछा, राम जी ने कहा कि भरत, जिसके कुंख से चरित्रवान बेटा जन्म लेता है उसे दंड देना बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है। भरत जी को बात सुनकर ठीक जवाब नहीं लगा, फिर से पूछ लिया, राम जी ये तो मोह है, आप जो जवाब मुझे दे रहे हैं, आप मुझे बता रहे हो तो मोह की बात है। राजा की तरह जवाब दो, क्योंकि राजा के लिए मोह ठीक नहीं होता है। प्रजा के हित के लिए कभी मोह नहीं रखना चाहिए। आपसे पूछ रहा हूं कि राजा की तरह आप जवाब दो, और मैं जैसे इस अयोध्या का, प्रजा का एक व्यक्ति हूं, एक इंसान हूं, न्याय के लिए आपके पास कुछ जवाब मांग रहा हूं, तो मुझे जवाब दीजिए। एक प्रजा के रूप में मैं खड़ा हूं। कहे भरत जी, आपने देखा है 14 साल तक जिस तरह से अपना पति को खोया, बहुत दुखी थी कैकेयी मां। अपने चारों बेटों को खोया, एक भी बेटा अपने पास नहीं रहा, उससे मां दुखी थी। अपना पति भी चला गया तो उससे भी दुखी थी। 14 साल के बाद इतनी दुखी थी कि उसे दंड देने का सामर्थ्य भी हमारे पास नहीं रहा, तो खुद इतनी दुखी थी। सभी लोग 14 साल वनवास के बाद सभी लोग खुश हो गए, सभी लोग प्रेम से हमारे साथ रहने लगे अयोध्या में, पर उस वक्त भी मां कैकेयी कभी सुखी नहीं हुई, उसे सुख नहीं मिला। और 14 साल जाने के बाद वो हम आ गए वापिस, तो उसके बाद सब प्रसन्न हो गए। पर जो कैकेयी है ना, जब से हम गए हैं, वरदान हमसे मांगा है दशरथ जी से, वरदान दशरथ जी से मांगने के बाद और हम जब से गए हैं वनवास, तब से वो पल पल मर रही है। और शायद हम सोच रहे हैं कि वनवास जाकर आए, उसके बाद हम सभी अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए, पर अभी तक मां कैकेयी प्रसन्न नहीं हुई है। उसके अंदर वो पल पल मर रही है अपने मांगने के हिसाब से। अभी तक वो प्रसन्न नहीं है, तभी तक वो दुखी है। ऐसी मां को मैं कैसे दुख दे सकूं? अभी तक वो प्रसन्न नहीं है। और भरत, मैं तो ये सोच रहा हूं, विधाता से ये प्रश्न कर रहा हूं कि मेरी मां को इतना दर्द और इतना कष्ट क्यों दिया? अभी तक उसने जो सहा है 14 साल तक, और तुम समझ लो भरत जी, अगर मैं 14 साल वनवास नहीं जाता तो क्या पूरे संसार को, पूरी दुनिया को भरत और लक्ष्मण के प्यार का पता चलता? भाइयों का प्यार का पता चलता? भाई का प्यार कैसे होता है पता चलता? अगर मैं वनवास 14 साल नहीं जाता, तक मां कौशल्या की बात मान लेता और 14 साल नहीं गया होता, तो क्या तुम्हारा और लक्ष्मण का प्यार इस दुनिया को पता चलता? नहीं चलता। तो इसीलिए अपने खुद पर दुख लेकर, कष्ट सहकर मां कैकेयी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं विधाता से यही प्रार्थना करता रहता हूं कि हे विधाता, तूने ऐसा क्यों किया कि मेरी मां कैकेयी को इतना दर्द सहना पड़ा। ये बहुत बुरा लगा मुझे सुनकर। ऐसे ही सुना और भरत जी और राम जी के आंख में अश्रु आ गए, और भरत जी ने राम जी से गले लगा लिया। दोनों रो रहे। कहने का अर्थ यह है कि भाई बहन, माँ बाप, इन सब का प्यार जानना है अगर, तो रामचरितमानस है। बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसे कैकेयी ने बताया है कि इस दुनिया को कड़वा कैसा होता है।
इसलिए संसार में कभी कोई प्रश्न के द्वारा, कोई सवाल के द्वारा या किसी जवाब के कारण आप दुखी हो जाते हो, इसका मतलब ये होता है कि आप दुखी होते हो तो कि आप अपने परिवार के लिए जो भी कर रहे सब अच्छा ही है। भले ही अपने खुद पर कष्ट सहना पड़े तो सह लेना, पर एक बार अपने परिवार का हित कैसा है, अपने समाज का हित कहाँ पे है वो समझ लो तो ही सबसे श्रेष्ठ है। भले ही हमें दंड मिले पूरे संसार का, तो ये दंड सह लेना है और दुनिया को सुख देना है। इसी कथा से यही जानना चाहिए हमें कि दुनिया में कोई भी हो, हमें सभी लोग अपराधी मानते हैं, हमें सभी लोग दंड देते हैं, पर एक बात ध्यान में रखना कि हमने जो किया है वो हमारे परिवार के लिए श्रेष्ठ है कि नहीं, बस यही सिखाता है। राधे राधे।